सवाल यह है कि क्या आजम खान जानबूझकर विवादित बयान देते हैं? क्या वो सिर्फ प्रचार के लिए ऐसा बयान देते हैं जिस पर बहस शुरू हो जाए? इस बार आजम खान के बेतुके बयान का निशाना बने हैं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बनवाए पार्कों में लगे बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियों का आजम खान ने बेहद भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया। आखिर वो ऐसा बयान देने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या अंबेडकर पर हमला उनकी कोई सियासी रणनीति है? देखिए यह रिपोर्ट, फिर करेंगे बड़ी बहस। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है। इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला। गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए आजम खान ने बाबा साहेब अंबेडकर को भी नहीं बख्शा। समाजवादी पार्टी ने 2012 में मायावती के बनवाए पार्कों को बहुत बड़ा मुद्दा बताया था। यूपी की जनता ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, लेकिन इस बार आजम खान ने कई कदम आगे बढ़ते हुए पार्क में लगी बाबा साहेब की मूर्ति पर भी सियासत शुरू कर दी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अंबेडकर पर हमला क्यों? क्या आजम खान सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं या फिर इसके पीछे उनकी कोई रणनीति भी है? सुनिए जरा किस बात का डर सता रहा है आजम खान को। अपनी ताकत को संभाल के रखने की जरूरत है। अगर यहां से बाहर का कोई शख्स ये कहता है कि वो सरकार बना सकता है, वो तुम्हारी ताकत को कमजोर करना चाहता है। ये तुम्हारी बंद मुट्ठी को खोलकर उंगलियों में बांट कर तुम्हारे हाथ को तोड़ना चाहता है। चुनावी राज्यों में इन दिनों दलित मुस्लिम गठजोड़ के नारे लग रहे हैं। यूपी में दलित तकरीबन 24% हैं, जबकि मुसलमानों का वोट प्रतिशत 18 है। यूपी में भी समाजवादी पार्टी को ये डर सता रहा है कि अगर ये गठजोड़ हकीकत में बदल गया तो क्या होगा। तो सवाल यह है कि क्या इसी गठजोड़ के डर ने आजम खान को बाबा साहेब की मूर्ति के लिए बदजुबानी को मजबूर किया। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ जो लोग शरीक हो रहे हैं उसमें बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला है हमारे साथ, बीएसपी नेता फैजान खान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद शाहिद और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद शाहिद साहब से। मोहम्मद शाहिद साहब, ना तो कोई बहस ना कोई सी बड़ी तकरार, बस सिर्फ जानना यह जरूरी है कि आखिर ये दलित और दबे कुचले हाशिए पे मौजूद लोगों को ये कैसा सम्मान आप दे रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान कर रहे हैं? आजम साहब ने अपने बयान में किसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सम्मान में किसी तरह की कोई बात नहीं करी। उन्होंने एक इशारा किया कि इस तरह की ये ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शाहिद साहब आप बहुत तजुर्बेकार, शाहिद साहब माफ करिएगा, शाहिद साहब माफ करिएगा, बड़े बेहद तजुर्बेकार इंसान हैं आप, बेहद तजुर्बा है आपको, लेकिन साहब शब्द का इस्तेमाल, माफ करिएगा शाहिद साहब, बहुत अदब के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, आप बेहद अदब के साथ और आपके तजुर्बे को पूरा सलाम करते हुए बात कह रहा हूं कि जिस तरह से साहिब शब्द का इस्तेमाल है वो किसके लिए है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं वही बात कर रहा था, बीच में आपने कहा, मैंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान की सभा थी उसके चेयरमैन थे और इस देश में बाबा साहब को मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं है, न बाबा साहब के सम्मान में न उनके अपमान में। किसी तरह की सम्मान में हर आदमी खड़ा है, अपमान में कोई आदमी नहीं खड़ा है। वो एक दल हो सकता है जिसमें अभी आपने देखा होगा पूरे देश में एक हंगामा आराई करा दी, दलितों को जिस तरह से पीटा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर जिस तरह से गालियां दी। समाजवादी पार्टी का कल्चर कभी भी इस तरह का नहीं रहा, कभी किसी जात किसी धर्म के लोगों को गाली देने का कल्चर नहीं रहा, क्योंकि हमारे नेता ने ये कभी नहीं सिखाया हम लोगों को। जब हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था, जब ट्रेनिंग दी जाती है। शाहिद साहब फिर माफी मांगता हूं आपसे, फिर अदब के साथ कहता हूं वो साहेब शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है बस ये बता दीजिए। आज मैं बहस यहीं खत्म कर दूंगा और बाकी तीन लोगों से शाहिद साहब बाकी तीन लोगों से माफी मांग लूंगा कि आज की बहस यहीं खत्म करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि अगला कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। बस ये मुझे बता दीजिए साहेब शब्द किसके लिए इस्तेमाल है? मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं वही कर रहा हूं। देखिए कोई भी शख्स जो हिंदुस्तानी है जिसको आप संबोधन करेंगे उसको हम साहब से ही संबोधन करते हैं। किसी को हम ये नहीं कहेंगे ए तू यहां, ए तू फला तू यहां, ऐसा नहीं कहते हैं हम। अगर किसी को भी संबोधन करेंगे, चाहे वो एक डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसको हम साहब के नजर से ही संबोधन करेंगे।
इसलिए मायावती उसको जी आप को बहुत मायावती जी को ज्यादा कह रहे ये थे कहने साहब की आप जरूरत नहीं मायावती कि डॉक्टर आजम भीमराव खान साहब अम्बेडकर आजम खान आपके मुताबिक शाहिद साहब शाहिद साहब आपके मुताबिक मायावती जी को साहब बोला जा रहा था। नहीं, मायावती देखिए, मायावती जी महिला है इसलिए वो महिला कहा जाएगा, मायावती जी को महिला कहा जाएगा, और पूर्व मुख्यमंत्री है उसके लिए उनको अदब से नाम लिया जाएगा। भाई हेड ऑफ द स्टेट रह चुकी तो हैं, साहब उन्हीं के लिए उनका इस्तेमाल हुआ ना। आपको समाजवादी पार्टी के लोगों का ये संस्कार नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। अपमान करने लोहिया का जो लोहिया का नाम लेता हो, शाहिद साहब जो लोहिया का नाम लेता हो, जो लोहिया का नाम लेता हो, उससे ये तो इससे उम्मीद ही नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे बताऊं आपको, लेकिन साहिब शब्द का इस्तेमाल का जवाब आप नहीं दे पाए शाहिद साहब। शाहिद साहब आपने जवाब नहीं दिया, और मैं ये जानना चाहता हूं, चलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को साहेब लिख के ही संबोधन करते हैं, साहेब कह के, तो उंगली किस तरफ, तो फिर अब जवाब दीजिए, फिर अब शाहिद साहब जवाब दीजिए, शाहिद साहब फिर वो जवाब दीजिए, वो उंगली किसकी तरफ है। फिर अगर किसी को भी, मैंने आपको कहा कि जो आपके ऑफिस में कोई प्यून है, मान लीजिए, अरे भाई मैं उससे कहूंगा कि आपके साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे, मैं वही तो कहूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फला आदमी बैठा है कि नहीं बैठा, ये मेरे संस्कार में नहीं है। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी बात राशिद जी ने 2-3 बातें कही कि किसी का अपमान नहीं करते हैं। मुलायम सिंह साहब तो जो लोग लड़के रेप करते हैं उनका भी अपमान नहीं करते, उनको भी कह देते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। और जहां तक साहिब की बात है तो उन्होंने कह ही दिया है कि मायावती जी जो हैं वो तो महिला हैं, तो साहिब तो मुलायम जी भी हो सकते हैं ना। मुलायम जी ने तो थोड़े दिन पहले स्वयं ही कहा। जवाब दीजिए शाहिद साहब जवाब दीजिए, जवाब आलोक जी आज बहस नहीं करते, आलोक जी रोज बहस होती है, आज बहस नहीं करते हैं, आज जवाब मांगते हैं। शाहिद साहब जवाब दीजिए, वो साहेब सब किसके लिए इस्तेमाल हुआ, वो मुलायम सिंह जी के लिए। मुलायम जी ने ओपन एक सभा में कहा था कि हमारे नेता जो है मोहम्मद शाहिद साहब को जवाब देने दीजिए। जो दलीलें दे रहे हैं मैं उनको भी बता दूं कि मैं अगर उनको भी संबोधन करूंगा तो साहब कहूंगा, आलोक साहब कैसे हैं आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आलोक कैसे हो, मैं ये नहीं कहूंगा। आप लोगों का जन्म ही जो है समाजवादी पार्टी का जाति और धर्म के आधार पर हुआ है। आपकी पार्टी का आधार ही जाति और धर्म है, और पूरा देश जान रहा है कि किस तरह से आज आजम खान साहब ने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, आने वाले समय में संबोधन करना ये कोई बुरी बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का बदला पूरी यूपी की जनता आपसे लेगी। लेकिन आपने अच्छा कहा कि साहेब हो सकता है मुलायम जी के लिए कहा हो, क्योंकि मुलायम जी ने तो स्वयं अपने नेताओं को कहा था कि भाई कब्जे वब्जे करना बंद कर दीजिए। ये प्रतीक जी पूरी तरह से आजम खान और मुलायम सिंह जी के 2 गुटों में खुलकर लड़ाई यूपी की बाहर आ गई है राजनीति की, और इन लोगों का जो चरित्र रहा है वो पूरा देश जानता है। किस तरह से मुलायम जी ने पहले से ही तमाम तरह के बयानों को डिफेंड किया है, और जिस तरह से आज जाति और धर्म के नाम पर बाबा साहेब अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और आजम खान साहब की जहां तक बात है, ये विक्षिप्त मानसिकता फैजान साहब मौजूद हैं, फैजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आता हूं। फैजान साहब देखिए, प्रिंट मीडिया को कांग्रेस के लोग प्रतीक जी जो आप लोगों को बुला देते हैं तो लोग जान जाते हैं कि कांग्रेस भी कोई दल है। अशोक शर्मा जी एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए प्रतीक जी, आजम खान साहब के ये बोल, ये प्रतीत होता है उनके 2017 में वोट खिसकने का जो डर है, जो बौखलाहट है, और उन्हें शायद बातों में ये समझ में नहीं आया कि वो किसी की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो संविधान के निर्माता की तरफ उंगली उठा रहे हैं, जो पूरे देश पे उंगली उठाने के बराबर है। और आजम खान साहब जो पूरी तरह से मुस्लिम वोटों को कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ परिवार की राजनीति में लगे हुए हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि जिस तरह से उनकी बीवी राज्यसभा में है, जिस तरह से वो अपने बेटे के लिए विधायक की टिकट मांग रहे हैं, वो इसी बौखलाहट में ये बात बोल चुके हैं। और जितने वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे खुद मुलायम सिंह यादव जी हैं, ये सब समाजवादी पे खुद उंगली उठा रहे हैं। और आजम खान साहब, आज आपने बाबा साहब पे उंगली नहीं उठाई है, हिंदुस्तान के संविधान पे उंगली उठाया है, और इसका जवाब 2017 में जनता आपसे लेगी, जो जंगल राज आपने मचा रखा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी बड़े धीरे से, बहुत गंभीरता से बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी। मैं प्रेम शुक्ला जी की तरफ, प्रेम शुक्ला जी एक बात बताइए कि ये कैसे हो जाता है कि बार बार उन्हीं की जबान फिसलती है, या जानबूझ के कहते हैं वो? शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। नहीं, जबान फिसलती नहीं, दरअसल वो जानबूझकर कहते हैं।
और उनको इस बात का विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी वो चाहे जो कुछ कह दें, वो मां भारती को डायन कह दें तब भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, कारगिल के शहीदों का अपमान कर दें तब भी समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहेगी, बुलंदशहर में जो है वो बलात्कार पीड़िता के खिलाफ बयान कर दें और सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्देश दे उसके बाद भी बदजुबानी करें तब भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आज उन्होंने जो है संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान करके ये कह दिया कि ये सरकार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसमें ये भी उन्होंने भी कहा ना कि जो है वो समाजवादी पार्टी की जहाज जो है वो डूब रही है और चूहे उतर उतर कर भाग रहे हैं। तो जो अपनी पार्टी को इस तरह कह दे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान कर दे, फिर भी पार्टी उसका समर्थन करे, तो उस पार्टी में किस तरह से लोकतंत्र का गला घुट गया है और किस तरह से कुछ सांप्रदायिक शक्तियां जो है उस दल को संचालित कर रही हैं, इसका सबूत है। नहीं तो कम से कम पार्टी को उनके इस बयान से दूरी तो बनानी चाहिए थी। पार्टी उस बयान से दूरी नहीं बना रही है, वो समर्थन कर रही है। लोकतंत्र में क्या क्या होता है ये पता नहीं है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी की नीति है। यदि नीति है तो इस अनीति को जो है, इस अनीति को जनता जरूर जो है इसका जवाब देगी। शाहिद साहब, आप बता रहे थे ये लोकतंत्र की परिभाषा दे रहे हैं, आप बताइए शाहिद साहब, क्या पार्टी के भीतर लोकतंत्र की परिभाषा प्रदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब लोकतंत्र की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बात करते हैं तो कितना अफसोस लगता है। अभी देखिए, अभी 1 महीने पहले जिस तरह से इन लोगों ने गालियां दी हैं और इन्होंने गालियां दिलवाई और आज वो बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब आम्बेडकर का आपने गाली दी है, जिस तरह से उनके कारोबार को सुमधुर संबंध थे, जिस तरह से उनको मारा है, जिस तरह से और आपकी तरह मुलायम सिंह यादव के आप लोग अपमान करने वालों को पार्टी में सिर पर बैठा कर रखने की ये सफाई षड्यंत्र है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाया है। चैनल पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। प्रेम जी, ये बात तो प्रेम जी ये बात तो शाहिद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। प्रेम जी, ये बात तो शाहिद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा उस मसले पे, वो कहना पड़ा कि नहीं भाई देखिए ये जो सारे तबके हैं उनको इज्जत करनी चाहिए और इस बात पे वो तो ये बात तो दुरुस्त फरमा रहे हैं। मंत्री किसी भी वंचित और दलित के साथ उत्पीड़न होगा तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उस वंचित के पक्ष में खड़ी है। दलितों के साथ किसी भी वंचित और दलित के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न होगा तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर उस वंचित और दलित के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ी होगी। ये तो वंचित और दलित का अपमान कर रहे हैं और वंचित और दलित के मसीहा का जो है अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व को भूमि कब्जा करने वाला कह रहे हैं। अरे क्या भाई, क्या दिन आ गए इसकी इतनी जरूरत हो जाती है कि सरकार उस आदमी को तत्काल बर्खास्त करके पार्टी से बाहर फेंकने की बजाय घुटने टेक कर खड़ी है। घुटने टेक कर खड़ी है, आजम खान के चरण चाट रही है। आजम खान सांप्रदायिक व्यक्ति के चरण चाटने में मुलायम सिंह यादव को लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। आलोक जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ। परिभाषा भी पता है, आप तो हमेशा अंग्रेजों के गुलाम रहे। आपने हमेशा अंग्रेजों की सहारे जनता इनको जवाब देगी। की जानकारी आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आपके लोग तो सुन लीजिए प्रेम जी, बात सुन लीजिए। आलोक जी कह रहे हैं कुछ। गांधी के साथ प्रेम जी, आलोक जी जो है शाहिद साहब आलोक जी उसी संविधान का हवाला दे रहे हैं। वो आपके मुंह से अच्छी बात लगती है। जनता पार्टी को आपके मुंह से लोकतंत्र और गांधी जी की बात नहीं अच्छी लगती है। वो रोहित वेमुला का मामला हो चाहे कोई मामला रहा हो, लेकिन आजम खान ने जो आज उंगली उठाई है, ये एक उंगली ही जब वोट डालेगी ना तो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एक बात बताइए आलोक जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सपना देखने वाले देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रतीक भाई
भारतीय नहीं, जनता आलोक शर्मा पार्टी जी कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर को स्वयं कहते थे कांग्रेस शाही साहब बोल रहे हैं, आलोक जी, आलोक जी, हाँ, सुन लेते हैं। ये औकात है आलोक जी, शाही साहब बात कर रहे हैं। जी, यही जो है इस लोकतंत्र की जो है सबसे बड़ी शोकांतिका है। डिफेंड कर रहा है, मैं समझता हूँ समाजवादियों के ऊपर अरे आज भारतीय धिक्कार जनता है। पार्टी के मुंह से जिस लोकतंत्र तरह से आज आप संविधान नहीं के अच्छी लग रही है। खान साहब माफी मांगेंगे कि नहीं इस बात पर? संविधान शाही साहब, के शाही साहब, मैं आलोक जी, आलोक जी, प्रेम जी, आलोक जी, प्रेम जी, फैजान भाई, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, मैं सबको चुप करा। शाही साहब, शाही साहब, शाही साहब, मैं आज का मसला जो था, शाही साहब, आज का मसला मैंने बात शुरू करी थी, उसी पे शुरू कर, मैं उसी पे आ जाता हूं, फिर वापस लौट के। मैं शाही साहब ये बात जानना चाहता हूं, क्या पार्टी के भीतर कोई नहीं पूछता आजम साहब से कि साहब आप मुश्किलें क्यों बढ़ा देते हैं पार्टी की, और पार्टी की मुश्किलें छोड़ दीजिए, आप अपने संविधान निर्माता पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं? क्या कोई पार्टी में नहीं पूछ सकता? प्रतीक जी, मैं कद सवाल उनका और पार्टी जोड़ से देता बड़ा हूं। मैंने है। आपसे प्रतीक जी, मैं एक मैंने सवाल और जोड़ प्रतीक जी देता हूं, पहले क्या ये जब आजम आपने खां और चर्चा मुलायम जी शुरू का करी झगड़ा मैंने तब भी कहा, सड़कों पर तो उन्होंने नहीं आ गया कतई ऐसा नहीं कहा किसी, देखिए डॉक्टर कमाल भीमराव है। अम्बेडकर साहब इस डॉक्टर देश साहब की का मान अपमान हो रहा है, सम्मान ये डिफेंड कर इसमें रहे हैं कोई लोग। दो राय नहीं है। उन्होंने कहा हर एक बार कहा कमाल है, आप बुरी बात बोलते उन्होंने है कुछ क्या? नहीं जब कहा। हमारे अरे संस्कार में कमाल है, जब हमारे संस्कार सरकार है में ऐसी बदतमीजी पार्टी नहीं है तो के ऐसा ऊपर तो ऐसे प्रशासन लोग क्यों कहेंगे? आलोक जी सुन लेते हैं, आलोक जी, लोकतंत्र में क्या क्या होता है ये पता नहीं है डॉक्टर आपको। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान लोकतंत्र की करना परिभाषा ये भारतीय समाजवादी जनता पार्टी पार्टी की के नीति देश है। शाही साहब और बताइए, यदि नीति शाही है साहब तो इस बताइए, अनीति को जो है, इस अनीति को जनता जरूर जो है इसका जवाब देगी। शाही साहब आप बता रहे थे ये लोकतंत्र की परिभाषा दे रहे हैं, आप बताइए शाही साहब, क्या क्या पार्टी के भीतर लोकतंत्र की कोई- परिभाषा देख प्रदीप क्या- मैं प्रतीक शाह साहब भाई, आपसे भारतीय गुजारिश जनता करूंगा, पार्टी के आप लोग बोलिए। जब लोकतंत्र शाह- की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बात करते हैं तो कितना अफसोस लगता है। अभी देखिए, अभी एक महीने पहले जिस तरह से इन लोगों ने गालियां दी हैं और इन्होंने गालियां दिलवाई और आज वो बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का आपने गाली दी है, राष्ट्रीय जिस तरह से उनके कारोबार को छीनने का सुमधुर काम संबंध किया है, थे। जिस तरह से उनको मारा है, जिस तरह से और उनको- आपकी तरह मुलायम सिंह यादव आप के ये आजम जानते खान हैं की कि तरह आप लोग उनके जनता का अपमान करने अपमान वालों को करते हैं पार्टी में सिर पर बैठा कर रखने की भाजपा की परंपरा नहीं है। ये सफाई षड्यंत्र है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर है इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाया है। चैनल पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। प्रेम जी ये बात तो प्रेम जी ये और बात तो आज शाहिद उसको कहां शाहिद से साहब याद आ दुरुस्त रही है? फरमा रहे हैं। प्रेम जी ये बात तो शाहिद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा उस मसले पे, वो कहना पड़ा कि नहीं भाई देखिए ये जो सारे तबके हैं उनको इज्जत करनी चाहिए और इस बात पे वो तो ये बात तो दुरुस्त फरमा रहे हैं। मंत्री नहीं, किसी भी वंचित और दलित के साथ उत्पीड़न होगा तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उस वंचित के पक्ष में खड़ी है। दलितों के साथ किसी भी वंचित और दलित के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न होगा तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर उस वंचित और दलित के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ी होगी। ये तो वंचित और दलित का अपमान कर रहे हैं और वंचित और दलित के मसीहा का जो है अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व को भूमि कब्जा करने वाला कह रहे हैं। अरे क्या भाई, क्या अपमान क्या तो दिन आ गए जितना समाजवादी आपने पार्टी किया है, में? दलित आलोक कि जी, आजम खान दलित इसकी समाज इतनी के जरूरत हो कारोबार जाती आपने है छीना। कि सरकार उस आज आदमी दलित को समाज भूख- तत्काल भूख- आलोक जी, बर्खास्त करके देश में पार्टी चल रहा से है। बाहर और फेंकने की भारतीय बजाय जनता पार्टी के घुटने टेक कर कार्यकर्ताओं खड़ी है। के आलोक जी, घुटने टेक कर खड़ी है। आजम खान के चरण चाट रही है। आजम खान सांप्रदायिक व्यक्ति के चरण आलोक जी, चाटने में मुलायम सिंह आलोक यादव को जी, लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। आलोक जी, तरह से जो आलोक जी आज मैं ये आपसे उंगली आजम आपसे खान सवाल ने जानना चाहता हूँ उठाई है, आलोक जी। परिभाषा भी इसी पता है। उंगली के आप तो सहारे हमेशा आप- अंग्रेजों के गुलाम रहे। अरे आपने भाई, इसी हमेशा उंगली अंग्रेजों के की सहारे गुलामी करी। जनता इनको आपको जवाब देगी। लोकतंत्र की जानकारी जो है। आलोक जी कुछ कह रहे हैं। आपके लोग तो जो कहते आज थे, उंगली हिंदू उठाई और गई सुन है, लीजिए प्रेम जी बात सुन लीजिए, आलोक जी कह रहे हैं कुछ। गांधी के साथ प्रेम जी, जो आलोक जी, जो है शाहिद समाजवादी साहब, पार्टी शाहिद वाला साहब, राजनीति शाहिद को साहब, जवाब शाहिद देगी। साहब, आलोक जी उसी शाहिद साहब, शाहिद साहब, आलोक जी उसी संविधान का हवाला दे रहे हैं। उसी ना शाहिद साहब, जिस शाहिद तरह से साहब, भारतीय शाहिद जनता साहब, पार्टी ने शाहिद साहब, शाहिद साहब, करिए, वो आपके मुंह से उसको अच्छी कभी बात लगती भारतीय है। जनता पार्टी को आपके दलित मुंह से समुदाय लोकतंत्र कभी और माफ गांधी नहीं जी की करेगा। बात नहीं अच्छी लगती चाहे है। वो रोहित वेमुला का मामला हो चाहे कोई मामला रहा हो, लेकिन आजम खान ने जो आज उंगली उठाई है, ये एक उंगली ही जब वोट डालेगी ना तो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नस्त नाबूद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चिंता मत आलोक जी, एक बात बताइए। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक शर्मा जी के आरोप का जवाब देने का अवसर देना। आलोक शर्मा जी के खोटे आरोप का जवाब देने का अवसर उत्तर दें। प्रदेश में समाजवादी ये पार्टी की सपना जमीन देखने बिल्कुल वाले खिसक देखिए, चुकी है। उत्तर प्रदेश में प्रतीक भाई
भारतीय नहीं, जनता आलोक शर्मा पार्टी जी और कांग्रेस बाबा साहब और अम्बेडकर समाज को पार्टी स्वयं डिफेंड कहते करते थे थे, कि कांग्रेस चौथे के नंबर लड़ता पर हुआ चला शाही साहब बोल रहे हैं, आलोक जी, कांग्रेस आलोक जी, जलते हुए घास खड़ी है। लेते हैं। ये औकात है आलोक जी, आपको शाही साहब बात कर रहे हैं। पार्टी पर है। यही जो है इस लोकतंत्र की जो है सबसे बड़ी से शोकांतिका है। डिफेंड कर रहा है, मैं समझता हूँ समाजवादियों के ऊपर अरे आज भारतीय धिक्कार जनता है। पार्टी के मुंह से जिस तरह से आज आप संविधान के अपमान को डिफेंड करने माफी के लिए मांगेंगे कि नहीं इस बात पे? संविधान शाही साहब, के निर्माण शाही साहब, मैं आलोक जी, आलोक जी, प्रेम जी, आलोक जी, प्रेम जी, फैजान भाई, और कोई आलोक जी, में जुटा हुआ है। आलोक जी, आलोक जी, मैं सबको चुप करा। शाही साहब, शाही साहब, शाही साहब, मैं आज का मसला जो था, शाही साहब, आज का मसला मैंने बात शुरू करी थी, उसी पे शुरू कर, मैं उसी पे आ जाता हूं, फिर वापस लौट के। मैं शाही साहब ये बात जानना चाहता हूं, क्या पार्टी के भीतर कोई नहीं पूछता आजम साहब से कि साहब आप मुश्किलें क्यों बढ़ा देते हैं पार्टी की, और पार्टी की मुश्किलें छोड़ दीजिए, आप अपने संविधान निर्माता पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं? क्या कोई पार्टी में नहीं पूछ सकता? प्रतीक जी, मैं क्या एक उनका सवाल और पार्टी जोड़ से बड़ा मैंने हो? आपसे प्रतीक जी, मैं एक मैंने सवाल और जोड़ प्रतीक जी देता हूं, पहले क्या ये जब आजम आपने खां और चर्चा मुलायम शुरू जी का करी झगड़ा मैंने तब भी कहा, सड़कों पर तो नहीं उन्होंने आ गया कतई ऐसा नहीं कहा किसी, देखिए डॉक्टर कमाल भीमराव है। अम्बेडकर साहब इस डॉक्टर देश साहब की का मान अपमान हो रहा है, सम्मान ये है, डिफेंड कर इसमें रहे हैं कोई लोग। दो राय नहीं है। उन्होंने कहा हर एक बार कहा कमाल है, आप बुरी बात है, उन्होंने कुछ क्या नहीं जब कहा? हमारे कमाल संस्कार है, में जब हमारे संस्कार सरकार है में ऐसी बदतमीजी पार्टी नहीं के है ऊपर तो ऐसे आप प्रवक्ता कैसे क्यों कहेंगे? आलोक जी, सुन और लेते हैं, कोई आलोक जी, तो आलोक जी। साहिबा कहेंगे। देखिए, मैं हाँ। समझता हूँ ऐसे प्रवक्ता जो इस तरह नहीं, के आप बयान उनके को भी बातों डिफेंड को कर रहे और हैं, बढ़ावा कमाल देंगे। कर दिया इन हमारे लोगों ने। संस्कार है इस समाजवादी तरह के। पार्टी भाई, को शाहिद साहब, शाहिद साहब, शाहिद साहब, देखिए, और आलोक जी, जिस तरह से आलोक जी, अम्बेडकर साहब का आलोक जी और शाहिद साहब, आलोक जी, देश की जनता इनको आलोक माफ जी, नहीं करेगी। आलोक जी, मैं आपको एक मिनट, शाहिद साहब, आलोक जी ये कह रहे हैं, क्या आप जो उन्होंने अपमान किया उसको डिफेंड कर रहे हैं? ये सवाल है आपके सामने, छोटा सवाल है, नहीं, जवाब नहीं, छोटे में नहीं, चाहता हूं। उन्होंने किसी का अपमान किया ही नहीं। देखिए, आपको याद होगा प्रतीक भाई, ये जी। जो इस देश में जो इस तरह के लोग हैं, आपको जी। याद होगा पहले एक और इल्जाम उनके ऊपर लगता था कि भारत माता को उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। एक बयान हमको दिखा दीजिए हिंदुस्तान की तारीख का, एक भी कोई मीडिया का प्रेम जी मैं जवाब चैलेंज देंगे, करता हूं, इस आपके बात का चैनल पे जवाब बैठा प्रेम हुआ जी कि उन्होंने देंगे। ये कहा तो मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, जवाब कि प्रेम जी उन्होंने देंगे। कहा प्रेम जी, तो मैं जानना चाहता हूं, शाहिद साहब कह रहे हैं कि एक एक बयान दिखा दीजिए मुझे। प्रेम ये जी इसका देखिए, जवाब दिखा, अफवाह मैं है। प्रेम जी से जवाब ये चाहता जो हूं। अफवाह है, एक भी सवाल अम्बेडकर का अपमान नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेम जी से जवाब चाहता हूं। मैं सारे लोग चुका पैदा हो दूंगा, गए। प्रेम जी जवाब दीजिए आप इसका। क्या अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, मैं प्रतीक जी, आजम खां के भय से अंधे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो जो है आज बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान हुआ, उसमें इनको अपमान नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से मां भारती का अपमान भी इनको अपमान नहीं दिखाई देगा। कारगिल के शहीदों का अपमान इनको अपमान नहीं दिखाई देखिए, देगा। प्रेम शुक्ला जी, बुलंदशहर उमर का की बात बलात्कार उठाइए, यहाँ पीड़िता पे का जिस अपमान टॉपिक पे हम इनको कर अपमान रहे नहीं हैं, दिखाई इसमें देगा। महिलाओं का सर्वोच्च अपमान तो न्यायालय की आप टिप्पणी लोगों पर आप भी कभी कितना आप प्रत्युत्तर लोग देना इनको कहते हैं अपमान नहीं 4 दिखाई बच्चे पैदा करो, देगा। ये कोई कहता है चूंकि 10 बच्चे आजम पैदा खान के करो। भय से अंधे हैं। अरे भाई, कम से कम जो जननी हो उसका तो उसका अपमान मत जवाब करो। दिया जाता है, उसको अपमान डिफेंड करने नहीं में किया तो आप जाता। लोगों का हाथ रहा आजम खान के हमेशा। सामने जो है सिर अरे टेक आप कर जो अपने है, वो भाषा भूल आजम जाते हैं खान के जब सामने बहुजन घुटने समाज टेक पार्टी ने कर नारा अपनी लगाया, नेतागिरी नहीं तिलक, बचाई जाती। तराजू और तलवार इनको शाहिद मारे और शाहिद दूसरे मियां चार। आजम आप खान के उसका भाई नारे का आजम खान का समर्थन करते भय हैं। आपके मैं चेहरे पर भारतीय साफ जनता दिखाई पार्टी दे से रहा है। पूछना चाहता हूं, आजम खान के भय जो से बहुजन भयभीत समाज मुलायम पार्टी का सिंह नारा यादव, था अखिलेश और सिंह है। यादव, अच्छा, समाजवादी मैं पार्टी प्रतीक और जी एक उसके बात करता कार्यकर्ता हूं, शाहिद, जो ये इनके साफ दिखाई बहुजन दे समाज रहा पार्टी है। के एक जो सांप्रदायिक जिनके व्यक्ति ये से अनुयायी आप हैं, इतने क्यों भयभीत हैं? पेरियार, इसलिए भयभीत जिन्होंने हैं जिस तरह से क्योंकि वो उन्होंने गाली सांप्रदायिक दी व्यक्ति भगवान राम को, सांप्रदायिकता क्या ये फैला उसको के समर्थन इस देश करते में हैं? वोट बैंक पैदा मैं करता है। मायावती जी की बात करता हूं। मायावती जी ने कहा ये पत्थर की मूर्तियां अरे आपको कुछ आप नहीं तो दे सकती। क्या ये हमेशा प्रेम जो शुक्ला है, साहब उसका अरे समर्थन करते हैं? अभी मैं कारसेवकों पूछना को चाहता हूं, फैजान भाई, कारसेवकों के बारे में फैजान भाई जवाब जिस तरह दीजिए। का उच्चारण भारतीय जनता मुलायम सिंह यादव ने फैजान किया, जवाब दीजिए। उसके बाद फैजान कोई साहब, बिल्कुल फैजान नहीं साहब चाहिए। जो की तरफ जो झुकाव नहीं चाहिए। शाहिद साहब कह रहे हैं, फैजान साहब जवाब जो दीजिए। हमारे बारे में बोल जी, जवाब ये है मेरा कि इन्हें इन लोगों को समाजवादी पार्टी को भाजपा को तो लाइसेंस मिला हुआ है उत्पीड़न करने का, बेशब्द बोलने का। ये आप उठा के देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला गया है। बहुजन समाज पार्टी की लीडर सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने इतिहास में आज तक किसी को शब्द नहीं बोला होगा। और इस तरह की ये राजनीति का इन्होंने बना रखा। समर्थन करते हैं कि नहीं करते? अरे सर, आप सांप्रदायिकता की बातें समाजवादी पार्टी से मिलकर नहीं कर सकते। आपके जुबान से अच्छी बात नहीं लग रही है। क्या मायावती जी ने जो अपने आप आप को देवी कहा, बहन जी ने साफ साफ कह दिया है, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं दिया गया है। मैं पूछना आप चाहता इस हूं बात को भारतीय भाजपा जनता और पार्टी सपा और कांग्रेस से। मिलकर जुगलबंदी के साथ ये चीजें हो रही है। अब बाबा साहब के साथ जो अपमानजनक बात कही गई है वो आजम खान भाजपा के साथ मिलकर दिया है।
उन्होंने मैं कभी जाऊं भी इस जाऊं बात को से नहीं कहा है। आप लेकिन बताइए, इस तरह की मैं राजनीति शाहिद हो रहा है। साहब शाहिद ये हो रहा है साहब देश की राजनीति। लेकिन उसका मैं आज सबक की मैंने इनको कहा देश था, की मैंने जनता आज कोई से बहस बजाय नहीं की माफी थी और ना मांगने मैं का बहस बहस करना कर चाह रहे रहा हैं। जिस था। तरह से नहीं जिस मुलायम तरह का सिंह, यह बयान था, आजम खान को शाहिद साहब मैं प्रोटेक्ट यकीन करना, मानिए मेरी बात का, समाजवादी पार्टी हम के लोग प्रवक्ता रोज राजसाहब बैठते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रोज बहस ये करते बहुत हैं, ही रोज बातचीत दुर्भाग्यपूर्ण करते हैं, लेकिन आज कोई बहस का मूड नहीं था, ना बहस की बातचीत थी। सिर्फ ये जानना चाहता जिस तरह से ये बात कही गई वो नागवार गुजरी, बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी। मैं आपको एक मौका और देता हूं, आप इस बात को मानिए। मोहम्मद शाहिद साहब, देखिए मैंने कहा ना, कोई इस तरह की बात नहीं कही उन्होंने, इस तरह की बात कतई कहीं नहीं। नागवार गुजरने की कोई बात नहीं। ये तो मैंने आपको मैंने 3 बातें करी बीजेपी और कांग्रेस से कर रहे हैं और उसके बाद देखिए मैंने 3 बातें करी बीजेपी और कांग्रेस से। कर रहे हैं। बसपा तो ये बात करती है तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, वो तो छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी तो यही कहती है। मैंने कहा कि मायावती जी ने कहा कि ये पत्थर की मूर्तियां को मत पूजो, मैं देवी जिंदा देवी हूं, मैं तुमको दूंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसका समर्थन करती है? जी, तो मैं ये चैलेंज वही आपके राजनीति चैनल है। के माध्यम से पूछ रहा हूं कांग्रेस जी को। जी शाहिद साहब आपका सवाल दुरुस्त हो सकता है, शाहिद साहब आपका सवाल हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन आज सही समय नहीं था ये सही सवाल इस कस में रखने का नहीं था, जवाब देने का वक्त था आज। लेकिन आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराजा आजम खान साहब को जी जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।